गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो पाचही मत लागे नीका करहु हरसी मत लागे नीका करहु हरसी राम ही टीका करहु राम टीका करहु हरसहि राम ही टीका करहु हरसि राम ही टीका करहु हरसि राम टीका जो पाचही मत लागे नीका। जो पंचों के मत में अच्छा लगे तो राम जी को तिलक दे दो, युवराज बना दो। कहे भूप मुनिराज कर जोई जोई आयस होई राम राज अभिषेक हित बेगी करहूं प्रभु सोई। जल्दी से कराओ। सब ने जय जयकार किया। अरे महाराज आपने मन की बात कह ली। आप तो आप हैं, राम जी तो महाराज सबके बाप हैं। बोलो जय सिया राम। आप हैं, आप तो दशरथ है ना, चक्रवर्ती नरेश हैं, लेकिन राम जी तो आप से भी सुंदर करेंगे, ऐसा हम पांचों का मत है, पंचों का मत है, सभासदों का मत है। तो तुरंत मुनि जी को मुनि गुरुदेव वशिष्ठ जी से आज्ञा लिया है और गोस्वामी जी कहते हैं जो मुनीस जही आयुष दीन्हा सो तेहि काज प्रथम जनु कीन्हा। जो मुनिराज कहे वो सब जल्दी जल्दी सामग्री मंगाई जाए और जल्दी जल्दी उत्सव मनाया जाए। सारे अयोध्या नगर में ये बात फैला दी जाए कल राम का राज्याभिषेक होगा। तिथि निर्धारित हुई राम राज्याभिषेक की। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु महल में थे, वशिष्ठ जी उनके महल की ओर चल पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी को गुरुजी ने सोचा कि अभी हाल में अपने दुल्हन के साथ में, हमारी दुल्हन के साथ में हमारा बेटा होगा, सो गुरुजी स्वयं चले आए। गुरुजी को आते हुए देखा। सुमंत जी ने कहा गुरुजी आ रहे हैं। राम लाला बेटा गुरुजी आ रहे हैं। सो सुमंत जी की बात सुनकर के राम जी दौड़ पड़े। भूप सजो अभिषेक समाजो चाहत देन तुम ही जुबराजो। गुरुजी कहते हैं बेटा तुमको महाराज तुम्हारे पिताजी राज्य देना चाहते हैं, सो व्रत करना पड़ेगा। राम कहूं सब संजम आजू जो विधि कुशल निभाऊं काजू। जिस प्रकार से ये संयम करना पड़ेगा, नियम करना पड़ेगा। अब तो जिसको देखो नियम करते ही नहीं है। सब के सब लोग व्यास मंच पे बैठ करके उपदेश देने लगे। यहां पे बैठने की भी शर्त है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पूर्वाचार्यों ने तो बताया है, भागवत जी में 6 लक्षण हैं वक्ता के कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो। वक्ता कैसा चुनना चाहिए? बोले विरक्त हो, संसार से विरक्त हो, ठाकुर जी के श्री चरणों में अनुरक्त हो। बोलो जय सिया राम। वैष्णव हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण ब्राह्मणी का बालक हो, क्योंकि ब्राह्मणोस्य मुखमासीर बाहु। ब्राह्मण के ही मति में ऐसी भगवान की सामर्थ्य आती है जिससे वो संपूर्ण शास्त्र पुराण आदि को कर सकें और उनके करने पे लाभ है। बोलो जय सिया राम। गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया है कि पूजहि विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। विप्र पूजनीय है। देखिए शूद्र कोई सूद नहीं है, अछूते नहीं है। अच्छा बताओ, ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय आपके बाहु हैं, वक्षस्थल हैं, और वैश्य आपके पेट और जंघा है, और शूद्र क्या है? वो पैर है। अगर पैर में एक कांटा भी लग जाए तो सिर में दर्द होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और अगर पैर टूट जाए तो पैर तब पर भी आदमी जिंदा रहेगा, पैर फिर ठीक हो सकता है। अगर हाथ टूट जाए तो भी आदमी जिंदा रहेगा, पेट में कोई गड़बड़ी आ जाए तो भी ठीक रहेगा, कोई बात नहीं, उसकी दवाई हो जाएगी। लेकिन अगर ब्रेन में, मस्तिष्क में एक भी नस इधर से उधर हो जाए तो राम नाम होने में बिल्कुल विलंब नहीं होगा। बोलो जय सिया राम। इसलिए जो जिसका कार्य निर्धारित किया गया है,
ये वर्ण व्यवस्था जो ली गई है वो इसीलिए बांटी गई है कि जो ब्राह्मण का कर्म करेगा वो विप्र कहलाएगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणा कर्मणाया विलीयते। ये भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को कहा कि बाबा ये जो गोवर्धन पर्वत है यही सबको दे रहे हैं, इंद्र उंद्र की पूजा न करो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म से ही सब होते हैं। और जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म सब दिव्य हैं। बोलो जय सिया राम। फिर नहीं आवाज आई, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कंठ खोल के हम बोल रहे हैं तो आपको तो बोलना चाहिए। इस प्रकार से संयम कराया है। हमसे आपसे तो होता नहीं संयम। क्या 3 घंटे कथा बैठनी, 3 से अगर 4 घंटे हो जाए तो घड़ी देखते हैं, कथा तो खत्म कर देनी चाहिए थी। आचार्य जी को आज बढ़िया चला रहा है, घर में तो रोटी बनी नहीं आज फिर चला रहा है, गजब की बात है। सो प्रणाम किया और क्या होगा ठाकुर जी, अभी नियम लग जाए कि कथा जो नहीं सुनेगा उसको घर में रोटी नहीं मिलेगी तो सब कथवे में आके बैठेंगे। बोलो जय श्री हरि। लेकिन सुनना चाहिए। भगवान ने धर्म करने में आपकी मति स्वतंत्र है। धर्म आप कर सकते हैं। कर्म और धर्म ये 2 आप कर सकते हैं। धर्म क्या, धर्म तो राम जी करा ही लेंगे, लेकिन आप केवल कर्म करिए, धार्मिक कर्म करिए तो ठाकुर जी अर्थ और धर्म ये आपको ऐसे दे देंगे। आप केवल कर्म करिए। जैसे हमारी माता जी ने बड़ा सुंदर ये उत्सव रचाया, सबने मिलकर के, विनोद जी ने और भी जो सहयोगी जी, दीक्षित जी, ये सब लोगों ने मिलके, कैप्टन साहब, ये सब लोगों ने मिलके बहुत सुंदर इस आयोजन को बनाया। ये केवल अपने लिए थोड़ी नहीं, अगर अपने लिए होता तो अपने कमरे में या घर में सुन लेते, काम खत्म, प्रवेश वर्जित। लेकिन इनके मति में, इनके मन में प्रेरणा हुई कि हम अपने नहीं, हम सबको, समाज को सुनाएं, हम सबको दें। जिसके मन में ये भावना होती है, परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाही। उनको जगत में कोई चीज दुर्लभ नहीं होती। ये राम जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार से संयम करो राम, व्रत करो, अभी से संकल्प लो। सो संयम किया है। जन में, अब राम जी ने प्रश्न किया वशिष्ठ जी से कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई, करन वेद उपबीत बियाह, संग संग सब भय उछाहा। तो विमल बंसु यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। सब कुछ तो साथ में किया, संग में जन्मे, संग में खेले खाए पढ़े, संग में आए, संग में विवाह भी हुआ और संग में आकर के रह रहे हैं। तो ये कौन सा नियम है कि बड़े को राज दो बाकी सब राज ना पाए? गुरु जी ने समझाया है, नहीं नहीं, प्रभु सप्रेम पछतानि सुहाई, हर भगत मन के कुटिलाई। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सनमाने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। और बाजने बजने लगे। बाजने कैसे? बोले बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। 5 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। कौन कौन से? बोले एक तंत्री वाद्य जो तंत्र से बजते हैं, और एक तंतुवाद जो तंतु से बजते हैं, तार से बजते। तंत्री वाद्य, तंत्रवाद, तंतुवाद अलग है। हाँ, और एक है बोले आघात वाद्य, जैसे तबला आघात करके बजा रहे हैं, आघात वाद्य है। और तंतुवाद्य, तंत्रीवाद, बोले अमर मिश्री लाल भैया तंत्री वाद्य बजा रहे हैं। और संघर्ष वाद्य, ये वायलिन, वायलिन आदि ये संघर्ष, जो घर्षण किया जाए तब बजे। सरंगी, ये संघर्ष वाद्य है। और सुवीर वाद्य, और जो सुंदर फूंक करके बजाया जाए वो ये वाद्य है। 5 प्रकार के वाद्य बजने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं माता सरस्वती से देवताओं ने प्रार्थना किया है, मां सब गड़बड़ हो जाएगा, अगर राम जी राजा बन गए तो हमारे और कौन देखेगा। रावण ने सब कुछ हर लिया है, रावण तो हम हो नहीं सकते, वो तो बड़ा सुखी है।
रावण भी सुख को पाने के बाद, सर्वस्व ऐश्वर्य को पाने के बाद रावण कहता है, बोले जब शिव तांडव गाता है तो कहता है शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम। हे भगवान भोलेनाथ, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। हनुमान नाटक में हनुमान जी स्वयं कहते हैं, ब्रह्मानध्ययनैष नैष समयः तूष्णीं बहिस्थीयताम् स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिणः वीणा मां संघर नारद स्तुति कथाम किम अकुर्वन् सीता गल्लक भल्ल भग्न हृदयो स्वस्थो न लंकेश्वर। एक रावण का द्वारपाल, तुच्छ द्वारपाल, जो रावण का पहरेदार, वो डांट रहा है किसको? बोले ब्रह्मा जी का वेद पढ़ने का समय आ गया, रावण को वेद पढ़ने सुनाने आए थे। रावण का द्वारपाल का, हे ब्रह्मा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा, अभी वेद पढ़ मत पढ़िए, अभी हमारे लंकेश्वर विश्राम कर रहे हैं। बृहस्पति ने कहा, अरे तुच्छ मनुष्य विधाता के सामने ऐसी बात करता है, इन्हीं की रचना, इनसे मैं आऊं? ये कौन सी बात है? कहे जड़मती बृहस्पति, दे देवराज इंद्र की सभा नहीं है, लंकेश्वर की सभा है, सावधान हो के बोल। ब्रह्मा अनध्ययनैष नैष समयः तूष्णीं, तूष्णीं कहते हैं चुप हो जाओ, तूष्णीं बहिस्थीयताम्, बाहर बैठ जाओ। स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मती, अरे जड़मती बृहस्पति चुप रहो तुम। और इस बाद तुम्बरु आदि गंधर्व ने कुछ अलाप बही के घर के रावण की महिमा गानी चाहिए, सो नारद जी ने भी वीणा बजाना चाहा। कहे वीणा मां संघर नारद, है नारद जी वीणा मत बजाओ। अलापम मलम तुम्बरु, है तुम्बरु आदि गंधर्व बंद करो ये सब। सीता गल्लक भल्ल भग्न हृदयो स्वस्थो न लंकेश्वर, मेरे लंकेश्वर अभी सीता का हरण करके आए, इसलिए स्वस्थ नहीं है, आप लोग शांत रहो। बताओ, इतना बड़ा वैभवशाली रावण, और वो भी जब भगवान शिव की तांडव को गाता है तब कहता है शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम। हे भगवान भोलेनाथ, धरती पे सुख नहीं है, धरती पे सुख दिखता है, सुख दिखता है कि बड़ा सुखी, वो बड़े सुखी, वो बड़े सुखी, लेकिन वास्तव में देखो तो सब दुखी। सुखी कौन है? बोले सुखी राम को दास। गोस्वामी जी कहते हैं इस तरह से हम सुखी हो नहीं सकते। तो राम जी के चरणों में ही सुख है और कहीं सुख नहीं है, क्योंकि तदपि अधिक सुख सा गर रामा, तदपि अधिक सुख सा। सुख सागर राम जी हैं। यहां पे देवताओं ने प्रेरणा करी है माता सरस्वती। माता सरस्वती ने कहा, सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछिताती, सुन सुर विनय ठाढ़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती, भयउ सरोज। है देवताओं, सरस्वती जी अपनी मति को पीटने लगी, अरे मूर्ख देवताओं, तुमको पता है तुम जो करने जा रहे हो साक्षात परब्रह्म अनादि अकारण करुणा वरुणालय सब जानते हैं सबके हृदय की बात, और तुम कहते हो कि हम इसमें भाई सरोज विपिन हिमराती, मानो रात्रि में ओला पड़ जाए और कमल के फूल पे ओला पड़ जाए तो कमल का फूल टूट जाता है, उसी तरह से तुम ऐसा राम जी के इस पावन कुल में फूट डालना चाह रहे हो। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। हे मां, तब देवताओं को डांटती हैं, ऊंच निवास नीच कर तूती, 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 देख न सकहीं पराई विभूति, देख न सकहीं पराई विभूति, देख न सकहीं पराई, देख न सकहीं पराई, देख न सकहीं पराई। जो दूसरे की विभूति नहीं देख सकता वो ऊंच निवास नीच करतूती, तुम लोग नीच हो। डांटा देवताओं को, लेकिन जब नहीं हुआ तो हर्ष हृदय दशरथ पुर आई, दशरथ जी के हृदय में हर्ष हुआ। इधर आगल काज विचार बहोरी, करिहहीं चाह कुशल कवि मोरी।
लेकिन जब सरस्वती जी ने तो पहले मना कर दिया देवताओं को, लेकिन फिर विचार किया कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ठाकुर जी वन नहीं जाएंगे, और ठाकुर जी लीला नहीं करेंगे तो इनकी लीला को लिखा नहीं जाएगा, लीला लिखा नहीं जाएगा तो लीला को कैसे हमारे कवि लोग हमारे द्वारा लिखी जाए। भाई वाग देवी हैं, वाणी की देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, तो अगर भगवान की लीला नहीं लिखी गई और हमेशा मेरी आवश्यकता पड़ेगी, जब कोई कवि मेरे इस राम कथा को गाएगा, भगवान की चर्चा करेगा, तो कवि उर अजिर नचावही बानी राम सूत्रधर अंतर्यामी। राम जी सूत्रधार है, अंतर्यामी हैं, और बड़े बड़े कवियों के हृदय में आकर के मां शारदा बैठ करके स्वयं राम कथा गाती। बोलिए माता शारदा की जय हो। तो माता सरस्वती ने अपना स्वार्थ समझा, आगे मेरी ही जय जयकार हो। लोग कहते हैं नमस्ते गणपते ओम सरस्वती नमः, क्यों? वाणी की अधिष्ठात्री, वाणी उनके बिना आएगी नहीं। सो मां ने सोचा मेरी भी जय जयकार होगी, मुझे भी राघव जी के गुणगान गाने का तमाम सारे जीवों के मुंह जीवा से अवसर मिलेगा। सो मां हर्षित हो गई और जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, हरसि हृदय दशरथ पुर आई, 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 जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, दुसह दुखदाई, दुसह दुखदाई। मानो अब दशरथ के पुर अयोध्या में दुखद दशा ग्रह की चलने वाली है। माता का हर्षित होना माने अयोध्या के लिए दुख पाना। मां आई हैं और मानो दशरथ जी के पुर में अयोध्या में अब दुखों का सागर आने वाला है। तो और किसी को तो समझ नहीं पाई, लेकिन नाम मंथरा मंदमती चैरी के कई केर, अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मती फेर। और वहां पे मंदमती मंथरा के हृदय में जाकर के बैठ गए। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, भरत मात पही गई विलखानी, का अनुमानी हंसी कह सयानी। हंसने लगी, अरे रानी तुम हंस रही हो, तुम्हारे बेटा को छोड़कर बड़े बेटा को राजा युवराज बना रहे हैं। और तो और बोले गोस्वामी जी कहते हैं काने खोटे कुबरे से सावधान रहना चाहिए। हाँ, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कह भरत मातु मुस्कान। माता ने डांटा है कुबरी, ऐसी थी बात करती है, मेरे राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तेरी बुद्धि सठिया गई है क्या? अब लगता तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। कुबरी ने कहा मेरी बुद्धि पूरी काम कर रही, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। मां को बहुत प्रकार से समझाया है। मंथरा कुटिला ने बोले सवत की कहानी सुनाई, 100 सवतों की कहानी सुनाई, एक से नहीं 100 सवतों की कहानी सुनाई। हाँ, रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। प्रपंच रचाया आपके पतिदेव ने, आपके बेटा को जेल में डलवा देंगे और राम को राजा बन जाएंगे। और राम की जो मैया है ना कौशल्या, गोद में लेके खेलती थी ना राम लाला को, सो वही राजा बनेंगे, तुम्हारे बच्चे सब चेला बन जाएंगे और तुम जीवन भर दासी बन के रहोगी। ऐसी बात कहने लगी। लेकिन भावी बस प्रतीत उर आई, पूछी रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछूं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचान। अरे तुम रानी बिल्कुल पागल हो गई हो, इतना तो हित अनहित अपने पशु पक्षी भी अपना जान जाते हैं, तुम्हें नहीं मालूम? ये तुम्हारी सौत है। अब तो महाराज सुन मंथरा बात फुर तोरी। महाराज अब तो महाराज माता कैकेयी के हृदय में बात फुर हो गई
उन्होंने समझ लिया कि मंथरा सही कह रही है, चूंकि कैके देश की रानी है, कश्मीर की रानी महाराज, हाँ, और वहां की रानी है। और ये मंथरा कहां से आई? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं इटली से आई थी। बोलो जय सिया राम। इटली से आई थी। देखने में तो सुंदर है, लेकिन काम सब कुरूप का कार्य करती है, क्योंकि कुरूप है, हृदय से भी कुरूप है, बाहर से भी कुरूप है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुन मंथरा बात फुर तोरी, दाहिन आंखी नित फरकै मोरी। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही, मंथरा तुम सही कह रही, अब गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। और नहीं हर जन्म भर कहती है कि मैं नैहर में जाके रह लूंगी, लेकिन कभी सवत की सेवा नहीं करूंगी। और सवत का डाह तो बहुत बड़ा होता है, उसे सौतिया डाह कहते हैं, आज भी चला आ रहा है। बोलो जय सिया राम। चलता ही रहेगा। कहती हैं क्या? नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियत न कर भी सवत सेवका। सौत की सेवकाई नहीं करूंगी। इधर कुबरी कर कबुली कह के, कपट छुरी उर पाहन टे। अब तो कुबरी ने देखा कि हाँ हाँ कर दी रानी, तो छुरी मार दिया। लखनन रानी निकटो दखु दुख कैसे, चरई हरत नित बलि पशु जैसे। लखई न रानी निकट दुख कैसे। हे रानी, इतने पे भी नहीं समझी तो समझ लो तुम उसी प्रकार से हो जैसे किसी बलि के पशु को, जैसे बकरे को जब बलि चढ़ाई जाए या पशु की बलि चढ़ाई जाती है, तो पशु को पहले खिला पिला के मोटा किया जाता, फिर काटा। हे रानी, तुम्हारी बुद्धि ऐसे हो रही है, समझ लेना। महाराज विविध प्रकार से सुनाया है उसने बात। को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निबाहन हारा। और आज मनोदशा बताया है मां का कि विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, भई भई कुमति कैकेयी केरी। अब तो महाराज कुमति कैकेयी के हृदय में प्रवेश कर गई। जाए निकट नृप कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। इधर समझा दिया सब क्या कि एक वरदान मांगो। तुमने 2 वरदान मांगा था इंद्र के, जब देवासुर संग्राम हुआ 2 वरदान मांगा था। जब प्राण रक्षा की थी दशरथ जी का, तभी तो विवाह किया दशरथ जी ने। सो तुमने 2 वरदान जो नहीं मांगा था वो आज मांग लो। इसीलिए कहते हैं अपनी पोल पट्टी अपने नौकरों को भी नहीं बतानी चाहिए। बोलो जय सिया राम। कभी कभी नाराज होके ना, पतिदेव तो हमारे पागल हैं, अब ऐसा कह दी तो अब वो तो भाई ताना देगा समय पे आके कि हाँ मालकिन सही कह रही हैं, पतिदेव बड़े गड़बड़ है। जब देखो तब गाड़ी लेके चले जाते, किसके साथ जाते हैं पता नहीं। अब लो शंका और बढ़ गया। बोलो जय सिया। कहां जाते हैं? रोज शाम को जाते हैं, कहां जाते हैं पता नहीं। अब तो महाराज शंका ही हो जाती है। और संशय आत्मा विनश्यति, फिर संशय आत्मी विनश्य हो जाता है। अच्छा, कुछ पतिदेव भी हैं जो दिखाने के लिए जाते भी हैं, लेकिन नहीं। यहां पे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। किसी के बहकावे में मत आइए और किसी को अपनी पोल पट्टी न बताइए। कहना है तो गुरु के समीप जाइए और गुरु से अपनी बात बताइए। गुरु उसका उपाय बड़े जन से कहिए, घर में बड़े बूढ़े से कहिए, वो आपकी हंसी नहीं उड़ाएंगे, उसका उपाय करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं अब रानी तो बड़ी प्रिय है, सौंदर्यवान है और सबसे प्रिय है दशरथ जी की, इसलिए नाराज हो गई और मंदमती कैकेयी मंथरा की बात मान ली कि एक वरदान मांगना कि राम को वनवास हो जाए, दूसरा वरदान मांगना भरत को राज्य तिलक मिल जाए, भरत ही राजा बने। ये 2 वरदान मांगो। कैकेयी ने कहा कि भरत राजा बने अच्छी बात है, लेकिन राम हमारा बेटा है, उसको वनवास क्यों जाए? बोले अरे अभी नहीं समझी, समझ जा, समय है। बहुत प्रकार से समझाती, मान गई कैकेयी और जाके नाराज हो गई। केहि हे तो रानी रिसानी, परसत पानी पति ही ने वारई, मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम बात निहारी। 2
सुबासना रसना दसन बर मरम ठारू देखहि तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम को दुख ले। तुलसीदास जी कहते हैं जैसा लिखा है वैसा होना है, जैसा होना वैसा लिखा है। इस प्रकार से कई नाराज होती हैं। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे। हे प्रिया, अच्छा देखो दशरथ जी मोह में अंधे हुए, इस कारण उनको ये दुख झेलना पड़ा। बहुत मोह में भी नहीं फंसना चाहिए। हाँ, कि आपको जो चाहिए हम आजकल वो क्या है कह देते हैं कि चांद तारे लाऊंगा जमीन पर तोड़ के, न जाने क्या क्या। अरे चांद तारे नहीं ला सकते भैया, न बोला करो। ज्यादा बहक बहक के बोलोगे तो चांद तारे यही दिखाई देंगे धरती पर। हाँ, सब भुक्त भोगी। बोलो जय सिया राम। इसलिए चांद तारे की बात नहीं करिए। उपमा कर सकते हैं, बात मत करिएगा। नहीं तो आज चांद तारे आप लाने की बात कर रहे हैं, कल आप चांद तारे देखेंगे तो बाप बाप करेंगे, और उसके बाद तो फिर सीताराम होना जानते हैं। सब आप बीती है, कौन कह सकता है। बोलो जय सिया राम। गोस्वामी जी कहते हैं राजा मोह बस में प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे। प्रिया सुत मेरे प्राण हैं, सर्वस हैं, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। और ये सारी प्रजा तुम्हारे बस में है। जो कछु कहूं कपट करि तोहि भामिन राम सपत सत मोह। हे भामिन, मैं राम की सौगंध कहता हूं, तुम मांग तो सही। कहे शपथ लीजिए। आप शपथ लिया। अब तुम्हारा शपथ लिया ऐसे नहीं। कैकेयी ने कहा नहीं झूठ है वो, हम ही दोष जन देऊ दुई के चार मांगो के लिए। अरे दो नहीं, तुम चार वरदान मांगो। बहक गए बाबा और मांग लिया। कहा मैं वचन देता हूं, रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाऊं परु बचन न जाई। प्राण जाऊं परु बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। सदा चली आई। सदा चली आई। रघुकुल की रीत सदा से चली आ रही। प्राण जाए पर वचन न जाई। अब तो महाराज नहीं असत्य संपातक पुंजा। गिरी सम होई की कोटिक गुंजा। असत्य के समान बड़ा पाप नहीं है। रानी मैं वचन देता हूं। रानी ने मांग लिया, सबको पता है। दो वरदान मांगा है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। राजा खुश हुए। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं दे दूंगा। दूसरा वरदान मांगा है। मांगा हूं दूसर बर कर जोरी, पर पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी। क्या बोले? तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवास। अब तो 14 वर्ष का राम जी को वनवास दे दो। अब तो महाराज सुनते ही अवध उजारी कीन्ही कह के दीन ही सी आसी। अरे इतना ज्यादा दुख दे दिया, बाबा रो पड़े। अरे कैकेयी तुमने अवध को उजाड़ने की व्यवस्था कर ली। दीन सी अचल विपत्ति कहने, मानो विपत्ति की नींव तुमने डाल दिया। अब अयोध्या में विपत्ति आ जाएगी। रानी तुम संभाल के मांग लो, कुछ और मांगो। कवने अवसर का भयौ गयौ नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमी जितहि अविद्या नाश।